बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, आज शहबाज शरीफ की जानिब से दो बड़े ब्लंडर किए गए हैं और दो बड़े ब्लंडर्स की सज़ा ये हुई है कि एक तो अदालत में कटहरे में खड़े इन्होंने एक ऐसी बात कही जिस पर इनके ऊपर आइन तोड़ने की बात तक कही गई, मतलब हल्फ की खिलाफ वर्जी और आइन तोड़ने की बात तक की गई। एक तो ये हुआ और ये सुनकर इनके पसीने छूट गए। आज अदालत के अंदर क्या हुआ, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई और अभी तक इनकी जान छूटी नहीं है, गाटे फिट हो गई है इनका ये मामला। ये मैंने आपको बताना है कि आज अदालत के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब इमरान खान कल पेश हुए थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कल लोग उनके बारे में क्या कह रहे थे, जो लोग मजाक कर रहे थे और चीज़ें कह रहे थे। इमरान खान तो कल बड़ा कॉन्फिडेंट बैठा था। आज जब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म उसी अदालत के अंदर पेश हुए, उसी कटहरे में खड़े हुए, तो इनके माथे पे कैसे पसीना आया हुआ था और किस तरह से घबराए हुए थे और किस तरह से इनके ऊपर आइन तोड़ने की भी जो है ना, वो डायरेक्टली इन्हें तो नहीं कहा लेकिन फरतुल्लाह बाबर को ये कहा, किस तरह से वो कन्वे किया गया, वो मैंने चीज़ें आपके सामने रखनी है और आपको बताना है। नंबर वन, एक ब्लंडर किया और उसके बारे में मैंने आपको, दूसरा ब्लंडर ने ये किया है कि एक गलती से 11 कौमी असम्बली की सीटें दोबारा तहरीक इंसाफ, दोबारा इमरान खान की झोली में डाल दी हैं। वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो चीज़ें कैसे हुई। लेकिन सबसे पहले सुने आज अदालत के अंदर क्या हुआ, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये 11 सीटें जो है वो किस तरह से इमरान खान के पास और वो उधर चली गई और किस तरह से जो है ना वो आज दोबारा से ये तहरीक इंसाफ जो है वो इनके ऊपर आज किया। अच्छा सुने जनाब, हुआ ये था कि लापता अफराद की बाजियाबी के केस था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब वज़ीर आज़म मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पेश हुए और इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने केस की समाअत का आगाज़ किया। तो वज़ीर आज़म से मुकालमा करते हुए कहा कि आप इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इस अदालत ने आपको इसलिए तकलीफ दी है क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। ये इशू कई माह से यहाँ चल रहा है लेकिन रियासत का वो रद्द-ए-अमल नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। इसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, अब जवाब सुनिएगा फिर आपको समझ आएगी ये क्या ब्लंडर करके आए हैं आज। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने 9 साल हुकूमत की और अपनी किताब में फखरिया लिखा कि अपने लोगों को बैरून मुल्क भेजते थे। कई दफ़ा ये मामला वफाकी हुकूमत को भेजा गया है। वफाकी काबीना का भी वो रद्द-ए-अमल नहीं आया जो होना चाहिए था। वफाकी काबीना को भी इसमें रगड़ा और वफाकी हुकूमत को भी रगड़ा। ये भी बताया कि मिसिंग पर्सन की फैमिली यहाँ बैठी रहती हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई दाद रसी करने वाला नहीं है, आइए इसके ऊपर बात कीजिए, उन तक कोई नहीं गया है। खैर, मेरा आज मामला मिसिंग पर्सन को या उस केसेस को जो है ना वो बिल्कुल उसके ऊपर बात करना नहीं है, बल्कि मेरा मामला आज जो अदालत के अंदर हुआ है वो आपके सामने रखना है। तो जनाब वाला उन्होंने कहा कि फिर इसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि जनाब उन्होंने कहा कि ये तासुर नहीं होना चाहिए कि हमारी एजेंसियां जो हैं वो शहरियों को उठाती हैं और इस तरह के ऊपर बात हुई। इस मौका पर जनाब वफाकी वजीर जो है ना वो नज़ीर तारड़ भी रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा जी ये 20-21 साल का मामला है, इतनी जल्दी हल नहीं होगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि फरतुल्लाह बाबर ने अदालत को बताया कि जनाब पार्लिमान ये समझ रहा था कि इसके पीछे इंटेलिजेंस इदारे हैं। सुनिए दोबारा, ब्लंडर सुनिए, ब्लंडर, ये ब्लंडर है। कहते हैं फरतुल्लाह बाबर ने आज अदालत को बताया कि पार्लिमान ये समझ रहा था कि इसके पीछे इंटेलिजेंस के इदारे हैं। अब सुने फिर चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि फरतुल्लाह बाबर साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, इस तरह ना कहें, सबकी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई। अगर कोई जनरल मुशर्रफ की पॉलिसी पर अमल करता रहे तो वो नहीं कह सकता कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। फिर उन्होंने ये कहा, दोबारा सुने, जिसके ऊपर ये जो गाटे फिट हुई है ना चीज इनकी, जो मैं कह रहा हूं कि आज इनके ऊपर जो है ना वो आइन तोड़ने की बात की गई। तो उसमें कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव कहे कि इंटेलिजेंस इदारे इसके कंट्रोल में नहीं तो वो आइन तोड़ रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव कहे कि इंटेलिजेंस इसके कंट्रोल में नहीं तो वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो आइन तोड़ रहा है। फिर इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि अगर आप इसके ऊपर बेबस नजर आएंगे, लुबेलुबाब था उनका, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि फिर हम कार्रवाई करें। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ना वो आज सुमुन बुकमुन उमयुन नजर आए जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। मतलब ठीक है, देखिए तरीक़ाकार होता है। आपने अदालत के अंदर खड़े होकर दो चीज़ें साबित की कि एक तो जनाब जो कुछ कर रही हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही हैं जो कि माजी की हुकूमत के मौक़िफ़ के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। आपने तो बज़ाते खुद अपने ऊपर चार्जशीट लगवा रहे हैं, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर होती हैं और आप किस तरह की बात कर रहे हैं, यानी कि आपने उनको डायरेक्ट इन्वॉल्व ही कर दिया, बीच में आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन कराम, इन्होंने दूसरा ब्लंडर ये किया कि इन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे नीचे नहीं आती। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा अच्छा जी वो आपके नीचे नहीं आती तो फिर किसके नीचे आते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव हैं
आपको तो ये कहना बनता ही नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहे। फरजुल्लाह बाबर को जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, आप ये ना कहिए, ये बात मत कीजिए, आपको इसीलिए आज तकलीफ दी है कि आप इसके ऊपर जो है ना वो आए। इससे इस अदालत के सामने आज अदालत ने कहा इस अदालत के सामने इससे बड़ा कोई इशू नहीं है, यह आइन के खिलाफ है, जमरी गुमशुदगियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फिर रोस्टम पर आए और उन्होंने चीफ जस्टिस अज़हर मिनल्लाह को जवाब दिया, चीफ जस्टिस साहब ये मेरी जिम्मेदारी है, अदालत की हिदायत पर पेश हुआ हूँ, आजकल मैं सैलाबज़दा इलाकों का दौरा कर रहा हूँ, मैं किसी यूज़र के पीछे छुपना नहीं चाहूँगा। मैं आमना जजुवा से मिला हूँ, इसके बच्चे ने कहा कि वज़ीर आज़म मेरे अब्बू को मुझसे मिला दो, मैं लापता, मतलब फिर उन्होंने बड़ी वो पूरी जो है ना वो कहानी सुनाई। लेकिन आज अगर ये बर वक्त ना संभलते, और मैं आपको बताऊं कि जब ये बात कर रहे थे, जब ये रिमार्क्स आ रहे थे तो इनके माथे पे पसीना आ रहा था और ये काफ़ी घबराए हुए थे और परेशान लग रहे थे और टेंशन में लग रहे थे। कल इमरान खान कल जब इसी जगह पे बैठा हुआ था तो वो कॉन्फिडेंट था, ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं नहीं जी वो इमरान खान देखे किस तरह। आज जनाब आपने जो ब्लंडर किया है अदालत के अंदर वो फिर सबने देखा है। दूसरा जनाब ये देखें, आज इन्होंने एक और ब्लंडर किया जिससे 11 सीटें दोबारा इमरान खान की झोली में पड़ गई हैं। आपको पता है कि इन्होंने 11 जगहों पर देखभाल के इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, ताकि मतलब इन्होंने चुनिंदा बंदों को इस तरह से उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए थे, उनकी जगह खाली हो जाए ताकि अपने लोगों को वहाँ पर खड़ा करके तो किया ये जाए कि अपने लोग जब हमारे खड़े होंगे तो हम हरा देंगे इनको, इन इलाकों में पीटीआई कमज़ोर है तो इंप्रेशन ये जाएगा देखें जी पीडीएम के लोग या मुस्लिम लीग नून के लोग या पीपल्स पार्टी के लोग तो बहुत तगड़े हैं यहाँ पर। तो इसके जवाब में इमरान खान ने 9 हल्कों पर दोबारा बजाते खुद खड़े होने का ऐलान कर दिया था। तो आज हुआ ये जनाब कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने NA 246 लियारी कराची की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। यहाँ के जो MNA थे अब्दुल शकूर साहब वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि जनाब मुझे तो असेंबली स्पीकर ने बुलाया ही नहीं है, मेरे से तो जनाब इन्होंने पूछे ही नहीं और इसके बगैर इन्होंने जो है ना वो मेरा इस्तीफ़ा एक्सेप्ट किया है, इसके ऊपर उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया। अब इसकी कानूनी राय ये है कि जो 11 की 11 सीटें जिनके ऊपर जो है वो स्पीकर ने नहीं बुलाकर पूछा वो ऑब्वियसली फिर वो सारी की सारी जो है ना वो जिस पे स्पीकर ने जो है ना वो किया फिर वो सारी के सारी जो है ना वो ठठेगू में जाती हैं। तो जो प्लान ये बनाकर आए थे, एक तो ये इस इलेक्शन से भागे, दूसरा इन्होंने कहा था जी वो नशिस्तें खाली हो जाएंगी, हम अपने बंदे खड़े करके पूरे कर लेंगे, वो नशिस्तें हम भर नहीं सकती हैं वो नशिस्तें जो है ना, और तीसरा जो है ना वो उसके ऊपर अब एक आईनी मामला आ गया। ऑब्वियसली इसके ऊपर कोर्ट देखेगी और कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि इसके ऊपर वो क्या करेंगी, लेकिन ये बुरी तरह से फंस गए हैं। इस तरह से वो जो 11 सीटें इन्होंने तहरीक इंसाफ से छीनने की कोशिश की थी, वो 11 सीटें जनाब दोबारा तहरीक इंसाफ के पास ही है। ना अब उनके ऊपर इलेक्शन हो सकता है, ना वो कहीं जा सकती हैं, ना उनके ऊपर बात हो सकती है और ना ही जनाब जो है ना वो उनके ऊपर कुछ आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो वो जो तहरीक इंसाफ की थी वो उसी तरह से थी, वो उसी तरह से मौजूद हैं। तो ये 11 सीटें दोबारा से बेशक गलती से या जो भी आपने जनाब उसके इमरान खान और तहरीक इंसाफ की झोली में डाल दिया। तो ये 2 बड़े ब्लंडर आज शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, पेज को फॉलो जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।